क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना कुछ कहे ही दूसरों के दिल और दिमाग में अपनी खास जगह बना लेते हैं, और जब वो दूर चले जाते हैं तो लोग उनकी एक झलक के लिए तरसने लगते हैं। आखिर ऐसा क्या होता है कि कुछ लोगों की गैर मौजूदगी भी उनकी मौजूदगी से ज्यादा महसूस होती है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वो 7 शक्तिशाली तरीके जिनकी मदद से आप अपनी ऐसी वैल्यू बना सकते हैं कि लोग खुद आपकी अहमियत समझने लगे। लेकिन ध्यान रहे, यह किसी को नुकसान पहुंचाने या परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी पर्सनैलिटी और सेल्फ वर्थ को मजबूत बनाने के लिए। वीडियो का आखिरी तरीका इतना दमदार है कि उसे अपनाने के बाद लोग आपको कभी हल्के में लेने की गलती नहीं करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तरीका नंबर 1, हर समय उपलब्ध रहना बंद करें। सबसे बड़ी गलती जो अधिकांश लोग करते हैं वह हर समय दूसरों के लिए उपलब्ध रहना। किसी का मैसेज आया तो तुरंत जवाब, किसी ने बुलाया तो तुरंत पहुंच गए, किसी ने मदद मांगी तो बिना सोचे तैयार हो गए। शुरुआत में लोगों को यह अच्छा लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे आपकी अहमियत कम होने लगती है। इंसान अक्सर उसी चीज की कद्र करता है जो आसानी से नहीं मिलती। इसका मतलब यह नहीं कि आप घमंडी बन जाएं या लोगों को नजरअंदाज करें। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अपनी जिंदगी को भी महत्व दें। हर किसी की प्राथमिकता बनने की कोशिश मत कीजिए। अपने काम, अपने लक्ष्य और अपने समय को भी उतनी ही अहमियत दीजिए। जब लोग देखेंगे कि आपका समय मूल्यवान है, तब वे भी आपकी कद्र करना शुरू करेंगे। जो व्यक्ति हमेशा उपलब्ध रहता है उसकी कमी कोई महसूस नहीं करता, लेकिन जो व्यक्ति अपने समय का सम्मान करता है उसकी अनुपस्थिति तुरंत महसूस होती है। तरीका नंबर 2, अपनी जिंदगी को इतना बेहतर बनाओ कि लोग खुद नोटिस करें। कई लोग दूसरों का ध्यान पाने के लिए बार बार अपनी उपलब्धियां बताते रहते हैं, लेकिन सच्ची ताकत दिखाने में नहीं, बल्कि ऐसा बनने में है कि लोग खुद बदलाव महसूस करें। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी तरफ आकर्षित हों, तो अपना फोकस खुद को बेहतर बनाने पर लगाइए। नई स्किल सीखिए, अपनी फिटनेस पर काम कीजिए, अपने करियर को मजबूत बनाइए और अपने व्यक्तित्व को निखारिए। जब कोई व्यक्ति लगातार खुद को बेहतर बनाता है तो उसके अंदर एक अलग आत्मविश्वास पैदा होता है। यह आत्मविश्वास बिना कुछ कहे भी दिखाई देता है। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति हर दिन शिकायत करता है और दूसरा हर दिन खुद को बेहतर बनाने में लगा रहता है। कुछ महीनों बाद किसकी तरफ लोग ज्यादा आकर्षित होंगे? जाहिर है उस व्यक्ति की तरफ जिसने खुद पर काम किया है। याद रखिए, लोगों को प्रभावित करने का सबसे अच्छा तरीका उन्हें प्रभावित करने की कोशिश करना नहीं है, बल्कि इतना बेहतर बन जाना है कि लोग खुद आपके बारे में सोचने लगे। जब आपकी जिंदगी में प्रगति दिखाई देने लगती है, तब लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं। वे सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्या है जो इस व्यक्ति को दूसरों से अलग बनाता है। तरीका नंबर 3, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीखें। बहुत से लोग छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं या जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देने लगते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना जानता है वो हमेशा मजबूत दिखाई देता है। यदि कोई आपकी अनदेखी करे और आप तुरंत परेशान हो जाएं, तो आपने अपनी ताकत दूसरे व्यक्ति को दे दी। लेकिन यदि आप शांत रहते हैं और अपने काम पर ध्यान देते हैं तो स्थिति बिल्कुल बदल जाती है। भावनात्मक नियंत्रण का मतलब यह नहीं कि आपके अंदर भावनाएं नहीं है। इसका मतलब है कि आपकी भावनाएं आपको नियंत्रित नहीं करती। जब लोग देखते हैं कि आप हर परिस्थिति में शांत रहते हैं, तब वे आपकी मानसिक शक्ति का सम्मान करने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति को आसानी से प्रभावित नहीं किया जा सकता। कई बार आपकी खामोशी आपके 1000 शब्दों से ज्यादा असर करती है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर बहस जीतना जरूरी नहीं होता, हर आलोचना का जवाब देना भी जरूरी नहीं होता। जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण रखता है वह दूसरों के मन में एक अलग जगह बना लेता है। उसकी मौजूदगी लोगों को प्रभावित करती है और उसकी अनुपस्थिति लोगों को महसूस होती है। तरीका नंबर 4, रहस्यमयी व्यक्तित्व बनाए रखें। कुछ लोग अपनी जिंदगी की हर बात सबको बता देते हैं। वे क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, सब कुछ सामने रख देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि इंसान उन चीजों के बारे में ज्यादा सोचता है जिनके बारे में उसे पूरी जानकारी नहीं होती। इसका मतलब यह नहीं कि आप झूठ बोलें या लोगों से दूरी बना लें, बल्कि अपनी हर योजना, हर भावना और हर लक्ष्य को सबके सामने रखने की आदत छोड़ दें। जब आप अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा निजी रखते हैं, तब लोगों की जिज्ञासा बढ़ती है। वे आपके बारे में जानना चाहते हैं,
वे सोचते हैं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। एक रहस्यमयी व्यक्तित्व लोगों को आकर्षित करता है क्योंकि वह उन्हें सोचने पर मजबूर करता है, जबकि जो व्यक्ति हर बात पहले ही बता देता है उसके बारे में सोचने के लिए कुछ बचता ही नहीं। अपनी हर सफलता का ढिंढोरा मत पीटिए, कुछ उपलब्धियों को अपने काम के माध्यम से बोलने दीजिए। जब परिणाम दिखाई देंगे तब लोगों पर उसका प्रभाव कहीं ज्यादा होगा। याद रखिए, हर किताब का सबसे दिलचस्प हिस्सा वह होता है जिसका अगला पन्ना अभी खुलना बाकी हो। ठीक उसी तरह आपका व्यक्तित्व भी उतना ही प्रभावशाली बनता है जब उसमें थोड़ा रहस्य बना रहता है। तरीका नंबर 5, अपनी वैल्यू खुद तय करें। दुनिया अक्सर आपको वही महत्व देती है जो आप खुद को देते हैं। यदि आप हमेशा दूसरों की मंजूरी का इंतजार करते रहेंगे तो आपकी खुशी और आत्मविश्वास भी दूसरों के हाथों में चला जाएगा। कई लोग हर समय यह जानना चाहते हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या वे पसंद किए जा रहे हैं, क्या उनकी तारीफ हो रही, लेकिन यही आदत व्यक्ति को कमजोर बना देती है। जब आप अपनी वैल्यू खुद तय करते हैं तब आपका आत्मविश्वास बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहता। कोई आपकी प्रशंसा करे या आलोचना, आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते हैं। सोचिए, एक व्यक्ति हर समय लोगों को खुश करने में लगा है, दूसरा व्यक्ति अपने सिद्धांतों और लक्ष्यों पर मजबूती से खड़ा है। समय के साथ किसकी ज्यादा इज्जत होगी? निश्चित रूप से उस व्यक्ति की जो खुद का सम्मान करना जानता है। अपनी कीमत पहचानिए। अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने आत्मसम्मान को सस्ता मत बनाइए। जब आप खुद को महत्व देंगे तब लोग भी आपकी अहमियत समझने लगेंगे। याद रखिए, आत्मसम्मान कभी मांगना नहीं पड़ता। यह आपके व्यवहार और व्यक्तित्व से दिखाई देता है। तरीका नंबर 6, अपनी खामोशी की ताकत को पहचानो। आज की दुनिया में हर कोई बोलना चाहता है, अपनी बात साबित करना चाहता है और हर बहस में जीतना चाहता है, लेकिन सबसे प्रभावशाली लोग अक्सर कम बोलते हैं और ज्यादा सुनते हैं। जब कोई व्यक्ति हर समय बोलता रहता है तो उसकी बातों का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है, लेकिन जो व्यक्ति सोच समझकर बोलता है उसकी छोटी सी बात भी लोगों के मन में जगह बना लेती है। खामोशी एक शक्ति है, यह कमजोरी नहीं है। कई बार लोग आपको उकसाने की कोशिश करेंगे। वे चाहेंगे कि आप गुस्सा करें, प्रतिक्रिया दें या बहस में पड़ जाएं। लेकिन जब आप शांत रहते हैं तब आप स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे गहरा प्रभाव हमेशा शब्दों से नहीं पड़ता। कभी कभी आपकी चुप्पी भी सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देती है। जब आप हर बात पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं तब लोग आपकी प्रतिक्रिया को महत्व देने लगते हैं। जब आप हर जगह अपनी राय नहीं देते तब आपकी राय की कीमत बढ़ जाती है। इसलिए अगली बार जब कोई आपको अनावश्यक विवाद में खींचने की कोशिश करे तो तुरंत जवाब देने के बजाय कुछ देर शांत रहिए। आप पाएंगे कि आपकी मानसिक शक्ति पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो रही है। तरीका नंबर 7, अपनी जिंदगी का केंद्र खुद बनो। सबसे बड़ी गलती यह है कि लोग अपनी खुशी, अपना आत्मविश्वास और अपना ध्यान किसी दूसरे व्यक्ति के इर्द गिर्द घुमाने लगते हैं। जब आपकी पूरी दुनिया किसी एक व्यक्ति, एक रिश्ते या दूसरों की राय पर निर्भर हो जाती है तब आप अपनी असली शक्ति खो देते हैं। एक मजबूत व्यक्ति अपनी जिंदगी का केंद्र खुद होता है। उसके पास अपने लक्ष्य होते हैं, अपने सपने होते हैं और अपनी दिशा होती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों से जुड़ता जरूर है लेकिन अपनी पहचान नहीं खोता। जब आपकी जिंदगी में उद्देश्य होता है तब आप हर समय लोगों का ध्यान पाने की कोशिश नहीं करते। आप अपनी ऊर्जा को विकास में लगाते हैं और यही चीज आपको आकर्षक बनाती है। दुनिया में सबसे ज्यादा सम्मान उसी व्यक्ति को मिलता है जो अपने रास्ते पर लगातार आगे बढ़ता रहता है, जो हर दिन अपने लक्ष्य के लिए काम करता है, जो परिस्थितियों के हिसाब से नहीं बल्कि अपने सिद्धांतों के हिसाब से जीता है। जब लोग देखते हैं कि आपकी जिंदगी में एक स्पष्ट दिशा है तब वे आपकी तरफ खींचने लगते हैं, क्योंकि उद्देश्यहीन व्यक्ति प्रेरणा नहीं देता लेकिन लक्ष्य पर केंद्रित व्यक्ति लोगों को प्रभावित करता है। इसलिए अपनी जिंदगी का हीरो किसी और को मत बनाइए। अपनी कहानी का मुख्य किरदार खुद बनिए। यदि चाहते हैं कि लोग आपकी कमी महसूस करें तो दूसरों के पीछे भागना बंद कीजिए और खुद को बेहतर बनाना शुरू कीजिए। हर समय उपलब्ध मत रहिए, खुद पर काम कीजिए,
अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखिए, रहस्यमयी व्यक्तित्व बनाए रखिए, अपनी वैल्यू खुद तय कीजिए, खामोशी की ताकत को समझिए और अपनी जिंदगी का केंद्र खुद बनिए। जब आप इन आदतों को अपनाते हैं तब लोगों को प्रभावित करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपका व्यक्तित्व ही इतना मजबूत बन जाता है कि आपकी मौजूदगी याद रखी जाती है और आपकी अनुपस्थिति महसूस की जाती है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। कमेंट में बताइए कि इन 7 तरीकों में से कौन सा तरीका आपको सबसे ज्यादा प्रभावशाली लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दमदार विषय के साथ। धन्यवाद। याद रखिए, दुनिया में सबसे ज्यादा ताकत उस व्यक्ति के पास नहीं होती जो लोगों के पीछे भागता है, बल्कि उस व्यक्ति के पास होती है जो खुद को इतना बेहतर बना लेता है कि लोग उसकी मौजूदगी को महसूस करने लगते हैं। जिस दिन आपने अपनी वैल्यू पहचान ली, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा लिया और अपने लक्ष्य को अपनी प्राथमिकता बना लिया, उसी दिन से आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप हमेशा लोगों की मंजूरी के पीछे भागते रहेंगे या फिर ऐसा व्यक्तित्व बनाएंगे जिसकी इज्जत लोग खुद करें? अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रही हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कमेंट में जरूर बताइए कि इन 7 शक्तिशाली तरीकों में से आप सबसे पहले कौन सा तरीका अपनी जिंदगी में अपनाने वाले हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ऐसी सीख के साथ जो आपकी सोच, आपकी आदतों और आपकी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकती है। तब तक याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी वैल्यू है और आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसे पहचानना है। धन्यवाद।